प्यासा है वह आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दो पैर का ज़रूरत है। वो एक है प्रार्थना, दूसरा वचन, परमेश्वर का वचन। रोज़ प्रार्थना करना, रोज़ परमेश्वर का वचन खाना है। जीवन की रोटी यीशु मसीह का वचन है। दूसरा पानी जो है वो पवित्र आत्मा है, वो प्रार्थना के द्वारा मिलता है। प्रार्थना करोगे तो पानी मिल जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना और परमेश्वर का वचन ये जीवन का हिस्सा बनना ज़रूरी है। या फिर ऐसा कोई नहीं करता है, इसका हिस्सा बनाया नहीं, तो फिर आपके आगे बढ़ना मुश्किल है। आप तो बढ़ेगा नहीं, आप तो नाश हो जाएगा। चर्च आने से केवल बना नहीं रहेगा। चर्च केवल आपको, जैसे स्कूल जाते हैं तो बच्चा स्कूल जाते हैं तो वो पास होना ज़रूरी नहीं। बच्चा घर पर आएंगे, जो उसको होमवर्क मिल गया, जो स्टडी हुआ है उसका उसने पढ़ना पड़ेगा। घर पर बैठ करके उसको स्टडी करना पड़ेगा, तब पास होता है। वैसे ही है। तो चर्च में जब आते हैं तो आपको सारा मसाला मिल जाएगा। इसको आप ले करके अपने रोज़ डे टू डे लाइफ में आप प्रैक्टिस करना है, तब आपको इसका फल मिलेगा। ऐसे ही होता है। सप्ताह में तो 7 दिन होता है ना, 7 दिन में थोड़ी हम लोग मिलता है, 7 दिन में थोड़ी आराधना गीत होता है, एक दिन में होता है। वो आपको सारे आइडियाज़ और बूस्टिंग देता है। उसको, उस कंटेंट को लेकर के फिर आप उसको प्रैक्टिस करना है। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के साथ में चलना एक प्रैक्टिस होता है। अंधकार का शक्तियों से साथ में लड़ाई होता है। उसको एक साधना उसको समझ लीजिएगा। उसको पूरा रीति से आपको अपने ज़िंदगी को समर्पण करने से ही आप शरीर छोड़ करके आत्मा में जीवन का बिताव पाओगे। शरीर में आप जी नहीं पाओगे, उस समय आप आत्मा में जीना शुरू करेगा। इसके लिए कठिन प्रयत्न का ज़रूरत है, ऐसे नहीं तो नहीं चलेगा। हालेलुया। इसलिए बारंबार परीक्षा में कई लोग पढ़ जाते हैं क्रिश्चियन से, परंतु उसका जीवन से प्रॉब्लम नहीं हटता है। जीवन में समस्या से वो कभी दूर नहीं होता है। वो समस्या से घिरा हुआ क्रिश्चियन, परंतु उनका ज़िंदगी में शांति नहीं है। उनका ज़िंदगी में प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। उनका ज़िंदगी में मार्गदर्शन नहीं है। वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। हमेशा उनके पास टेंशन रहता है, टेंशन, बेचैन रहता है। ये उसका जीवन को बर्बाद कर रहा है। आप समझिए कि परमेश्वर जहाँ है वहाँ पर टेंशन कैसे होगा, बेचैनी कैसे होता है, वहाँ पर लक्ष्य नहीं होने का संभावना कैसे है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। रियल में जिसके साथ यीशु को उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, सब लोग बोलिए उपस्थिति। यस, उपस्थिति। देखिए, आप बाइबल से बहुत कुछ इन दिनों में सीख रहा है और प्रभु का आराधना भी कर रहा है। आप कभी नहीं सोचना है कि नए नए चीज़ों को सीखते समय आप पीछे नहीं हैं, आप तो बढ़ रहे हैं आगे। कभी ऐसा नेगेटिविटी में आप नहीं जाना कि अरे हमको आगे जो चीज़ों को सुनते तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। यू आर ग्रोइंग, आप बढ़ रहा है, आप हर दिन बढ़ रहा है। हालेलुया। हर वीक में, हर सप्ताह आप आत्मिक उन्नति में जा रहा है। आपके अंदर में नया चीज परमेश्वर दे रहा है। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। हालेलुया। वो थोड़ा थोड़ा होता है, एक बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन ग्रेजुअली वो बढ़ता है। उसको बोलता है इंग्लिश में एक शब्द, प्रोग्रेसिव ग्रोथ। मतलब वो रीजनिंग ले करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार विश्वास करके जाता है, जाकर गड्ढे में पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस होता है उसका। तो वो जो है आपके साथ में हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा, लेकिन सॉलिड होकर के परमेश्वर आपको बिल्डअप कर रहा है। यदि आप साथ देगा तो बड़ा आशीष का जन आप बन जाएंगे आने वाले दिनों में। हालेलुया। तो मैं आपको ये एक और चीज़ को बताने के लिए चाह रहा था कि प्रेज एंड वर्शिप, बोलिएगा प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना। बोलिए स्तुति और आराधना। ये हम लोग देखा था पिछले दिनों में, वचन और प्रार्थना 50-50 हमने बोला था। वचन
और प्रार्थना, 2 पैर चलने के लिए आपको रोज वचन पढ़ना है। फैमिली के साथ में नहीं, अकेले। आप लेटते समय पढ़िए, खड़े होकर के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, कैसे भी पढ़िए। रोज आपको चेक करना है कि मैं आज वचन पढ़ा है कि नहीं। वचन पढ़ने का मतलब मेडिटेट करना, ध्यान से पढ़ना। ऐसे तो कुछ लोग पढ़ते हैं, रटते हैं, ऐसे नहीं। वचन आपको रोज मेडिटेट करना है। एक चैप्टर भी मेडिटेट किया होगा तब भी ठीक है, परंतु यू हैव टू मेडिटेट एटलीस्ट 1 चैप्टर इन अ डे, एक दिन। उसके साथ साथ में आपको चेक करना है कि आज मैंने प्रार्थना किया है कि नहीं। व्यक्तिगत जीवन में आपको थोड़ा समय भी मिला हो, लेकिन आपको प्रार्थना रोज करना है। पारिवारिक प्रार्थना नहीं, वो तो अलग चीज है। ये 2 चीज आपको पर्सनल लाइफ में होना है। इसके साथ साथ में स्तुति और आराधना। स्तुति और आराधना आपका जीवन का मुख्य भाग है। परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपका आराधना चाहते हैं। आपने पढ़िए जॉन चैप्टर 4:23-24। परंतु वो समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यस, ये आपका हृदय का पट्टियों में आज लिख दे ये वचन। इसके अंदर में लिखा हुआ है, परंतु वह समय आ रहा है। कौन सी समय? वरन आ गया है। कौन सी समय? जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आराधना में सच्चे आराधक और झूठे आराधक दोनों होते हैं। यहाँ बोल रहा है सच्चे आराधक। झूठे आराधक मतलब क्या है? आकर के प्रभु के सामने बोलता है, प्रभु जी लीजिए मेरे को, क्योंकि उनको उद्देश्य है कि उसको आर्थिक अनुग्रह मिले, चंगाई मिले, वो सब। मतलब हृदय का सच्चाई से वो आराधना नहीं करते हैं। झूठ की आराधना है। परमेश्वर को मूर्ख बनाते वैसे वो स्तुति करेगा, बोलते कि यीशु मसीह तू महान है, परंतु इसका अंदर में और भी चीज़ है। तो सच्चे आराधक नहीं है। जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहते हैं। एक शब्द को मैं आपके सामने ध्यान दिलाने के लिए कोशिश करता हूं कि वो है आराधक या फिर आराधना। नीचे 24 में बोलता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाइयों से उसकी आराधना करे। इस वचन में केवल आराधना के विषय में बोल रहा है। वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप। व्हाट इज वर्शिप? व्हाट इज आराधना? इसको समझना जरूरी है। हालेलुया। हम तो बोलते हैं ना आराधना आराधना। आराधना का मतलब क्या है? कोई फोटो रखना, यही आराधना क्या? आराधना का मतलब क्या है? प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की आराधना करता है। या आराधना का बेस क्या होता है? प्रेम। प्रेम जब बढ़ जाते हैं, प्रेम 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 बढ़ते 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 जाते हैं, उसके एक क्लाइमैक्स जगह होता है, अंतिम स्तर, उसको बोलता है आराधना। प्रेम का सुप्रीम जगह है या सबसे आखिरी स्टेज है आराधना। परमेश्वर को जब आप प्यार करना शुरू करते हैं, आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है, आपको यीशु ने प्यार किया है, परमेश्वर ने आपको प्यार किया है, ये जब आपको समझ में आते हैं, यीशु मसीह उसका क्रूस पर उसका लहू आपके लिए बहा दिया है, आपको उद्धार के लिए, आपको बचाने के लिए। इस सच्चाई जब आपके हृदय में आ जाते हैं तो आपको उनके प्रति एक प्रेम मन में शुरू हो जाएगा।
किन के प्रति? यीशु के प्रति। अरे यीशु ने हमारे लिए, मेरे लिए ऐसा कर दिया है, उसने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, तो आपके अंदर में उनके प्रति एक प्रेम का शुरुआत होगा, उत्पन्न होगा। वो जो प्रेम बढ़ते 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 हम उसको और ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर जाते जाते वो प्रेम का सीमा नहीं है, वो ऊपर जाएगा तो वो वर्शिप हो जाता है। हालेलुया। तो यही है आराधना का बात। हृदय से आराधना होता है, मन से आराधना होता है। इसलिए हम इधर पढ़ रहा है, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपसे एक चीज परमेश्वर आपसे चाहते हैं। क्या है? आपकी आराधना। इसलिए बोलता है कि आप अपने हृदय में दूसरा चीज को नहीं रख सकता है। कोई ऐसा चीज को, कोई ऐसा व्यक्ति को, कोई ऐसा वस्तुता को, या कोई ऐसा वस्तु को। तीन चीज मैंने बोला, कोई व्यक्ति, कोई वस्तुता या कोई वस्तु, एनी पर्सन, एनी थिंग, एनी स्टेटमेंट का, इस तीन कैटेगरी में सारा दुनिया चलता है। इसका अंदर के अंदर होता है, सारा चीज बंधा हुआ है। आपके हृदय को अधीन नहीं करना है। कोई तो यीशु मसीह का चेला जरूर है, परंतु पॉलिटिकल लीडर उसके हृदय में छाया हुआ है। उनको अपना जगह देना चाहिए, उनको प्यार करना है, आदर देना है, वो अलग चीज है। परंतु एक पैशन बन जाते हैं। या फिर हम परमेश्वर का जगह को बांट देता है किसी भी चीज से। कई लोगों को वैज्ञानिक के विषय में, साइंटिस्ट के विषय में, साइंस के विषय में, स्टडीज के विषय में, थियोलॉजियंस के विषय में, कोई ऐसा मैथमेटिशियन के विषय में, और दुनिया का जो अपने काम, नाम, फेम जो चलाए हुआ, उसको वो पार्शली आराधना करते हैं। किसी किसी को पढ़ाई के दौर पर, जो विज्ञान के दौर पर उसका आराधना चलता है। किसी किसी को, जो ऐसा व्यक्ति नहीं, उसको फिल्म स्टार्स के ऊपर होता है, या कोई पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर होता है। फेसबुक में वगैरह देखते हैं तो पता चलता है, इवन पास्टर्स पॉलिटिकल लीडर्स को और पॉलिटिकल मैटर्स को शेयर करते रहता है। ये एक पास्टर के लिए उत्तम बात नहीं है। पास्टर का काम क्या होता है? पास्टर का काम क्या होता है? सुसमाचार को बांटना, सबके लिए प्रार्थना करना, ना कि एक पार्टी के लिए, ना कि एक पॉलिटिकल लीडर के लिए। सब पॉलिटिकल लीडर परमेश्वर का है, सब पार्टी परमेश्वर का है। कोई उसको, हम उसको अलग ना करें, इसको ऐसा करके नहीं सोचना है, न करना है। हम सबके लिए है, परमेश्वर सबके लिए, परमेश्वर का दास सबके लिए, विश्वासी भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आप एक किसी पार्टी में आप अपने वोटिंग देना आपका चाहते हैं, आपका चॉइस है, वो अलग चीज़ है। मैं दूसरा चीज़ बता रहा हूँ कि आप किसी के प्रति पैशन होना ज़रूरी नहीं है। आपका हक है इन सारे बातों में, उसको करिए, उसको करना भी है, लेकिन परमेश्वर का जगह आप बांटना नहीं। हालेलुया। आप जो बुद्धिमान इस बात को समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर आपसे संपूर्ण हृदय चाहते हैं। हालेलुया। फेवरेट एक चीज होता है, आपके जीवन में कुछ भी फेवरेट नहीं होना है। परमेश्वर का जगह वहां पर है, फेवरेट नहीं होना है, सब यूज एंड थ्रो होना चाहिए। फेवरेट कुछ भी नहीं होना है, फेवरेट ओनली जीसस क्राइस्ट। अरे ये बहुत अच्छा लगता है, बाप रे, ऐसा बोलता है जी। मैंने तो ऊपर का पास्टर से लेकर के मेरा जिंदगी उनके साथ में गुजरा हुआ है, दासों के साथ, दासियों के साथ मैंने पूरा दुनिया में घुमा हुआ है। मैंने देखा हुआ, ये तो प्रचार करता है ये कुछ और
और इसका जिंदगी कुछ और है। बड़े सभा को सामने वो प्रचार करेगा किसी टाउन में, बड़े सिटी में, और उसके बाद में जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता तो दौड़ता है, पास्टर जी आप कहाँ दौड़ रहा है गाड़ी लेकर के। वहाँ का लोकल कोऑर्डिनेटर को बोलता है मुझे वहाँ पहुँच जाना है, मुझे कुछ चीज़ वहाँ से खरीदना है। और कोऑर्डिनेटर तो कोऑर्डिनेटर है, उसको तो इनको सारा साथ देना ज़रूरी होता है। ये गेस्ट है ना, बाहर से आया है। कोऑर्डिनेटर अपना गाड़ी में इनको ले जाता है और वहाँ से खूबसूरत साड़ी, खूबसूरत चीज़ों को खरीद करके लेके आता है और पूछता तो ये कहाँ चला गया था इतना आप बिजी में। तो बोलता क्या है, मेरा वाइफ को ये फेवरेट लगता है। और उसने शाम तक परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया और लोगों को बोला है कि देखो परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं होता है, संसार के पीछे नहीं भागना है। और उसके बाद जैसे बाइबल क्लोज करके उसने भागा अपने पत्नी का साड़ी खरीदने के लिए, जो उसने बोल के छोड़ दिया था ऐसे कलर का, वहाँ पर जो उस प्लेस का साड़ी जो होता है वो सुपर होता है। और उसका दिमाग प्रचार का समय कहाँ था, शाम में उसको कदम करना और साड़ी खरीदना। उद्धार देश में आएगा। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा हृदय रहता है। यीशु मसीह ने एक वचन बोला है, मैथ्यू चैप्टर 6:21, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आप आराधना का समय आपका हृदय कहाँ पर है, ये बहुत बड़ा विषय है। इधर तो इतना सारा गीत वगैरह गाया, मैं तो इधर केवल प्रभु का दासों के विषय में नहीं बोला, एक एक भक्त के लिए ये मैटर बोला। नहीं सोचना है कि प्रभु का दास के विषय में मैंने केवल बोला है, मैं एक भक्त के विषय में बोल रहा था। यीशु मसीह का उसका हृदय और कहीं है और प्रभु का काम भी कर रहा है, प्रभु का आराधना भी कर रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, जहाँ तुम्हारा धन रहता है वहाँ तुम्हारा मन भी रहता है। हालेलुया। दूसरा एक वचन को भी जस्ट पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 15:8। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है, ये व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं। बहुत डेंजरस चीज परमेश्वर ने यहाँ पर बोलता है यीशु मसीह ने। ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, जरूर जय मसीह की, वो मसीह की, ही मसीह की बोलता है, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। आपका होठों का स्तुति केवल नहीं, आपका हृदय से स्तुति होना है, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। परंतु हल्लेलुया ग्लोरी बोल रहे हैं, गीत गा रहा है, चर्च में बैठा हुआ है, परंतु इनका मन और कहीं है, और कुछ सोचते रह रहा है। मन के अंदर में और कुछ है, परमेश्वर नहीं है, यीशु भी नहीं है, परंतु आकर के बैठा हुआ है कुर्सी पर, आकर के बैठा हुआ है, अपने शरीर को ढकेल करके रखा हुआ है मोबाइल के सामने, इंटरनेट के सामने, और ऑनलाइन में भाग ले रहा है, परंतु हृदय कहीं और है। जहां तुम्हारा धन रहता है वहां तुम्हारा हृदय भी रहेगा। इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। 9 वाक्य में बोलता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धर्म सिद्धांत करके सिखाते। ऐसे लोग क्या करते हैं, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। यह हम लोग देखा था सच्चा आराधक और झूठा आराधक के विषय में। झूठा लिखा नहीं है, परमेश्वर को सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाइयों से आराधना करेगा। इसलिए ये सारे वचन से आज परमेश्वर आपसे कहने के लिए चाहते हैं। इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए जाएगा तो बहुत समय लगेगा, इसको फिर बाद में एक्सप्लेनेशन होगा। आराधना, आपका जिंदगी का आराधना परमेश्वर डिमांड करता है, आप उसको आराधना देना है। यू मस्ट वर्शिप योर लॉर्ड एंड योर सेवियर, फादर एंड सन एंड द होली स्पिरिट।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को आप सारे हृदय से आराधना करना है। ये परमेश्वर का टारगेट है। यहाँ पर इसलिए बोला कि परमेश्वर ऐसा ही आराधकों को चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इस संसार में सबसे अनुग्रह परमेश्वर आपको देगा 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 देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज तो आप प्रभु के सामने बैठा हुआ ना, आने वाला दिनों में परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे पृथ्वी में कुछ भी होने दे, आपका रास्ता नहीं बंद होगा। प्रभु परमेश्वर जीवित है और उसके भक्तों को उसको प्रोटेक्ट करना वो जानते हैं। हालेलुया। बाइबल में ऐसा एक वचन नहीं है आप प्रोटेक्टेड नहीं है, कुछ भी हानि होने से आप सुरक्षित है, परंतु उसके साथ में चलने वाले सुरक्षित होता है। जिस पर ध्यान देना, चर्चाने वाला नहीं है। चर्चाने वाले को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसके साथ में चलने वाला, चर्चाते हुए उसके साथ में चलने वाले को प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए हम लोग पढ़ रहा था, परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाइयों से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा ही आराधक चाहता है। कितना बड़ा शब्द है। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है पिता ऐसे आराधक को चाहता है। पिता ऐसे आराधकों को चाहता है, चाहता है। उसका मतलब क्या है? आपकी आराधना परमेश्वर आपसे डिमांड करता है, इसलिए आपका हृदय परमेश्वर को देना जरूरी है। आपका आराधना वो चाहते हैं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाइयों से उसकी आराधना करें। तो मैं आपको आज बोला है आराधना, इसको शब्द को याद रखिएगा। ऐसे आराधना जो शब्द है बहुत कॉमन बना दिया है। आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। कौन जी का आराधना करता है तू तो भूत का आराधक भी है, यीशु मसीह का आराधक भी है। वो आराधना नहीं बोल रहा है, सच्चा और आत्मा और सच्चाइयों से आराधना बोल रहा है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को चाहता है। आकर के बैठता है, बेटे का नौकरी के लिए बैठता है और आराधना का एच जो बोलता है, परंतु बेटी का पति का शराब बंद होना और बेटे को शादी हो जाए और इसका ये हो जाए, इसके लिए एच बोलता है। तुम्हारा तो दिमाग में अपने काम से मतलब रखता है। एच इसलिए बोलता है कि कुछ नीचे आ जाए। जब आते हैं तो फिर तो तुमको देखेगा भी नहीं, फिर दूसरा झटका जब होगा तो आते हैं, फिर बोलते हैं, रोते हैं और पीटना शुरू करेगा। कि ऐसा हम करने से कोई फायदा नहीं। आपको अपना हृदय आराधना, यू मस्ट गिव योर वर्शिप टू द लॉर्ड, ये ज़रूरी है। आप अपने आराधना ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है। गाने किताब को आप देख रहा है, सॉन्ग बुक। आराधना एक शब्द है, परंतु यू कैन नॉट सी आराधना आत्मिक होता है, सुपरनैचुरल होता है। आपके हृदय से बाहर निकलना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए कि आप आज सुबह के समय इसको समझ लीजिए और आप अपने आप को जांच कर देख लीजिए, सचमुच आप प्रभु को आराधना देता कि नहीं। आपका हृदय सचमुच प्रभु को आराधना देता है कि नहीं, या आप स्ट्रगल कर रहा है। यस, आप आराधना के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा, है ना, बहुत कोशिश में है, परंतु आप नहीं दे पा रहा है उसके आराधना, क्योंकि आपके हृदय में बहुत सा चीज भरा हुआ है। आप आराधना दे नहीं पा रहा है। आपका मन में है आराधना करना है, इसलिए तो आप संडे चर्च में आता है। आप घर में प्रार्थना में इसलिए बैठता है। आपको मन है, आपका मन में आपको ये सोच है कि आप प्रभु को आराधना करें, एक मन है, इसलिए आप प्रभु का वर्शिप में आज यहाँ पर है, घर पर वर्शिप हो रहा है। परंतु आप मैं इसका हायर स्केल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको चेक करना है कि आपने कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने हृदय को दे पा रहा ही कि नहीं। आप अपने हृदय को परमेश्वर के सामने आप
पहुंचा पा रहा कि नहीं, आपका आराधना रियल में ऊपर जाता है कि नहीं, आपको चेक करना है। क्योंकि आपके आराधना के ब्लॉक करने वाला दुनिया भर का चीज होता है। उसमें से कुछ आपको आइडिया मिलने के लिए यहाँ बोला है, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। दूसरा हम लोग मैथ्यू 15:13 में बोला है, ओठों से तू मेरा अंगीकार स्तुति आराधना करते हैं, परंतु तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। हालेलुया। इस रीति का बातों आपका हृदय को परमेश्वर के पास जाने के लिए रोकेगा। आपका मन में इच्छा है आराधना के लिए, आप तैयारी भी करते हैं, परंतु आपका आराधना को रोकता है बहुत सा चीज। उसको हटाने के लिए हम बोल रहे हैं, उसको आप समझना है, डिसर्न करना है। उसके लिए आपको प्रार्थना का आवश्यकता है, वचन का आवश्यकता है। ये दोनों चीज जिसके द्वारा आप अपने हृदय को चेक करना, मैं रियली परमेश्वर को मैं अपने हृदय को दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, हम वर्शिप कर पा रहा है कि नहीं वर्शिप कर पा रहा है, इसको चेक करना है। आपको अपने हृदय परमेश्वर को संपूर्ण आराधना परमेश्वर को देना है। संसार का बड़े बड़े नामी वैज्ञानिक, बुद्धिमान, समझदार, एडवेंचरस चीज़ों को हृदय में बैठाना नहीं। वैज्ञानिकों, मैथमेटिक्स को, एथिस्टो, कुत्तिस्टो, कुछ भी हो, आप उसको अपने हृदय में जगह ना दे। यीशु मसीह को फेवरेट बनाइए। हालेलुया। कोई खाना ना, कोई कपड़ा ना, कोई घर ना, अपने गाड़ी हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, मोबाइल हो गया, खाने पीने का वस्तु हो गया। किसी को तो बिना मीट मछली का अंदर घुसता नहीं है खाना। किसी का तो केवल सब्जी, ऐसा सब्जी चाहिए, पापड़ नहीं तो आज उतरेगा नहीं है चीज नीचे। तो मर रहा है, तो शारीरिक व्यक्ति है जी, तो भोजन के बंधन में है। तुम्हारा जीव तुमको धोखा दे रहा है। तू क्या समझ रहा है केवल आंख प्रॉब्लम है? बाइबल में पढ़ता है ना, बुरी दृष्टि से स्त्री को देखोगे तो मन में ही व्यभिचार कर चुका हो। ऐसे पिछले संडे में पढ़ा है, बराबर उधर सुनता है ना, क्योंकि मालूम है सबसे बड़ा दिक्कत वही है। आप तो आंखों का चक्कर में पड़ा हुआ, उसी को तो कंट्रोल में आप तो पूरे जिंदगी को दे रहा है, लेकिन आपका तो आंख कभी कंट्रोल में होता है, ये तो हमेशा चलते रहता है इधर उधर। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आंख एक केवल प्रॉब्लम नहीं होता है जी, आपका जीव ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसका कारण कितना झगड़ा होता है घर के अंदर। पापड़ नहीं है, अचार नहीं है, कच्ची बना दिया, मार देगा। क्या के लिए? जीव। अरे इसका अंदर डाल देते तुम, 1 सेकंड में दो, तो उतना तेज है खाने वाला, 1 सेकंड के अंदर इधर पहुंच जाएगा। बताओ, इसके इधर से नीचे आ जाएगा, तुम्हारा टेस्ट कहाँ चला गया? आधा घंटा ये सब मसाला वसाला मिक्स करने से क्या फायदा हुआ? तुमको ऐसा टेस्ट पकड़ के रखना है तो खाना मुंह में डालो, 10 मिनट वहां रखो, उसका एकदम मस्ती ले लो उसका अंदर से। उसका अंदर में भी मस्ती नहीं होगा, ये टेस्ट जो चीज़ है ना इसका अंदर में भी, तो 2 मिनट रखेगा, उसका टेस्ट चल जाएगा, फिर दूसरा टाइप का हो जाएगा। यही है। तो बंधन 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 केवल आंखों में नहीं, जीभ में भी होता है, कान में होता है, नाक में होता है। नाक अब पूछेगा कि ब्रदर जी नाक में, एक लड़की पिछले दिनों में मुझे मेरे पास, मैं तो टीचिंग दिया था, उसके बाद में मेरे पीछे सर्विस खत्म होने के बाद मेरे पीछे आया। हमने सोचा कि कोई डिटेल पूछ रहा होगा, इसी वो बहुत बड़ा मेरे पास है। ब्रदर जी ये एक चीज़ आपसे पूछना है। मतलब कि पूछो, वो क्या है? ये नाक के अंदर से अश्लीलता आएगा, आपने एक दिन बोला था, ये कैसा होता है? देखो इसका दिमाग कहाँ चल रहा है, उसका नाक के विषय में सोच रहा है। अच्छा है, समझना चाहिए, पूछना चाहिए। नहीं पूछता है तो वो तो ये है, पूछना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए। हमने उसको बोला हम तुमको बताएंगे, थोड़ा टाइम लगता है,
इस दिन हम बिजी था इसलिए नहीं बता पाए। तो मैं आपको बोल रहा नाक के अंदर से भी होता है। अब पूछो, आप ही पूछो हमको क्या होता है। मैं अभी बताता हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्तियों को जानता हूँ, पर्टिकुलर स्प्रे, बॉडी स्प्रे, वो खाना भी नहीं खाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो जरूर लेगा और मारते रहेगा। और उसका खुशबू उसको बहुत इफेक्टिव है। और वो पर्टिकुलर जो क्या बोलता है कंपनी का लेता है, ब्रांड। किसी किसी को पेट्रोल का महक अच्छा लगता है, ये तो बैड हैबिट्स में आता है। सिगरेट का स्मेल अच्छा लगता है। और आगे हम नहीं बोल सकता है पब्लिकली, बहुत कुछ होता है। उसका नाक के अंदर से आने से उसको एडिक्ट बना कर रखा हुआ है। स्मेल 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 आपको पाप में ले जाएगा। मान लो परमेश्वर ने बोला तुम कोई सांसारिक वस्तु का अधीन नहीं होना है, तो 500 रुपया 1000 रुपया देकर के स्प्रे खरीदते हैं उसका महक के लिए, उसका खुशबू के लिए, तो बंधन में है ना जी। 500 रुपया का स्प्रे खरीदता और मारते उसमें विदाउट स्मेल है, कोई सुगंध उसके अंदर में नहीं है, तो क्या तुम खरीदेगा? इसको स्प्रे खरीदने के पहले क्या होता है, उसको ऐसा बोलता है, उसके बाद में खरीदता है। तो काची से देखा? नाक से। कहाँ गया इफेक्ट? ले लो यार 500 रुपया जी, 500 रुपया तो अच्छा महक है, चलो ले लो। तो मैं आपको बोल रहा, नाक भी परेशानी देता है। खाने के विषय में, सब्जी के विषय में। चिकन बन रहा है क्या? चलो आज हम लोग को भी चिकन ले लो। बहुत कुछ होता है। तो मैं आपको बोले इससे आगे बहुत कुछ होता है, सुपर नेचुरल है। मैं अभी पब्लिकली नहीं बोल सकता है, एक एक करके मुझे मिलिएगा, बाद में बताएंगे। तो नाक, कान, कान 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 से क्या है? आपने सोचेगा कान सबसे डेंजरस है। आप समझ रहे हैं, आंखों से ज्यादा डेंजरस है कान। आंख तो आप बंद कर सकता है, परंतु कान कैसे बंद करोगे? है ना। एक दिन हम प्रार्थना कर रहा था, मैं अपने रूम में, तो मैं तो आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा काफी देर। कहीं से डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे मन में। मेरे को जो मेरे पर्सनल लाइफ को जानते हैं वो लोग जानते हैं मेरा लाइफ क्या होता है। वो बोल रहे कि ब्रदर इतना सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव नहीं है भाई, हमारा आत्मा उतना ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसलिए एक शब्द भी कहीं से आ जाएगा, ये सैटेलाइट की तरह पकड़ता है। और एक ड्रॉप पानी किसी भी बाथरूम में गिरेगा तो मुझे मालूम हो जाता है। बाकी लोग कहाँ पानी, कहाँ आवाज, कहाँ से आ रहा है, मैं तो तुरंत बताऊंगा, क्योंकि उस लेवल में हमारा स्पिरिट चलता है, इंद्रियां चलते हैं, सेंसिटिव है, जल्दी कैच करेगा। आंख, कान, ये सब जल्दी कैच करेगा। क्यों ऐसे क्यों होता है? ये काफी साल का पवित्रता का जीवन में इसको अभ्यास करने से होता है। हालेलुया। एक व्यक्ति को देखेगा तो बोलेगा कितना पानी में है। हालेलुया। हमारा कोई महिमा नहीं बोल रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का शक्ति है, वो हमारा स्पिरिट को ऐसे सॉफ्ट बनाता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक दिन प्रार्थना का समय प्रार्थना कर रहा था, एक गाड़ी का हॉर्न, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तुरंत मुझे क्या याद आ रहा है? कौन सा रोड से गाड़ी जा रहा है जी? 4 गो रोड है मेरे आसपास में। पीपी। तो ये पीपी सुनने से गाड़ी नहीं देख रहा हम, परंतु हम आंख तो बंद है, ये आवाज के द्वारा उस कार को मैंने देख लिया।
तुरंत कुत्ता भौंका, कुत्ता, तो हमारे मन में वो कुत्ता का फिगर आ गया, कहाँ भौंक रहा है समझ में आ रहा है। बगल में बैठ करके कोई आवाज आ रहा है, आपने रूम बंदर के अंदर आया, बगल वाला कोई रूम में बैठ कर कोई बात कर रहा है, अरे हा हा हुआ, ये सारे आपका कान से अंदर आ जाते हैं। क्या कान को आप ढक्कन लगाएंगे? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इतना चीज बोलने के कारण आपको समझना है, आपका कान के अंदर में कोई भी आवाज आने से उसका पिक्चर आपके मन में आ जाता है, बात इतना ही है। आवाज के द्वारा आप पिक्चराइजेशन आपका माइंड में होता है। तो समझिए कि आवाज कितना भयानक है। एक छोटे बच्चा रो रहा है तो आपको लगभग उसका आवाज से पता चलेगा ये छोटा एज का है ना। एक चिड़िया रो रहा है तो आपको समझ में आएगा चिड़िया है, कौवा है कि कौन है। आपका कौवा को आवाज आप पहचानेंगे, तो इसका आवाज आने से आप उसको पिक्चर में देखना शुरू करें, इमेजिनेशन आप करना शुरू करेगा। ये आपका प्रार्थना को रोक देगा। हालेलुया, यस, ये बहुत हायर लेवल का चीज़ों को बता रहा है। तो इंद्रियों के विषय में फिर आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बोल रहा 5 इंद्रियां हैं, कौन सा है? त्वचा, आंख, नाक, कान, जीभ। तो इतना 5 इंद्रियों के द्वारा बॉन्डेजेस आपके जीवन में आ सकता है, आता है, या रोकने का दरवाजा भी आप बंधनों को इसके द्वारा होता है। जिस व्यक्ति इंद्रियों का पवित्रीकरण का रहस्य को जान लेता है तो इंद्रियों को वो बांधना शुरू करता है। जब आप इंद्रियों को बांधना शुरू करता है बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा, तब तो आप आत्मा में जीना शुरू करता है। हालेलुया। इंद्रियों को, इस 5 इंद्रियों को जिस दिन आप बांधना शुरू करेगा, उसका पावर पवित्र आत्मा देता है। वो आप बांधना शुरू करने से उसी दिन से आप पवित्र आत्मा से चला दिया जाना शुरू करेगा। उसी को बोलता है पवित्र आत्मा से चलना, मीन्स आपका 5 इंद्रियों को आपके वश में कर लेना। फिर आप चलेंगे, परंतु आपके इंद्रियों का उसका चाबी आपके हाथ में रहेगा। आप नहीं जब तक बोलेगा तब तक आपका आंख नहीं काम करेगा। आपका कान आवाज सुनते हुए उसको डिने कहने का पावर में पहुंच जाएगा। सुन रहा है परंतु आपके अंदर इफेक्ट नहीं होगा। देख रहा है परंतु आपके अंदर नहीं जाएगा। खा रहा है परंतु आपको एडिक्ट नहीं बनाएगा। हालेलुया। ऐसा एक लेवल में पवित्र आत्मा आपको लेके चलेगा। ऐसे लेवल में जब आ जाता है तो उस कंडीशन को बोलता है पवित्र आत्मा से जीना। हालेलुया। तब जाकर के वर्शिप शुरू होता है। आराधना मीन्स इंद्रियों के द्वारा होता है। 5 इंद्रियां जब तक क्लियर नहीं होता है, आराधना का कोई संभावना नहीं है।